प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। परमेश्वर पिता आज अपने विश्राम में आपको बुला रहा है। उसका वचन मत्ती 11 उसका 28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। और इसलिए आज परमेश्वर पिता अपने विश्राम के बारे में कुछ बातों को बताना चाहता है। कैसा है हमारा परमेश्वर का पिता का विश्राम और वो क्यों चाहता है हम उस विश्राम में प्रवेश करें। मेरे प्रियो, आज उसी विश्राम के बारे में परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है और किस प्रकार से हम उस विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं, इस बात को भी परमेश्वर आज बताना चाहता है। और इसलिए तो कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम को दूंगा। और यहाँ पर जब हम इब्रानी उसका 4 अध्याय उसके हम 9, 10 और 11 को जब पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। ये किसके बारे में लिखा है? किसने उसके विश्राम में प्रवेश किया? यीशु मसीह ने। उसने क्रूस पर मनुष्य जाति के उद्धार के कार्य को पूरा किया और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा करके वो बैठ गया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने सब कामों को पूरा किया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्योंकि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके हैं। परमेश्वर ने भी काम किया और लिखा है, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने यूं कहा, और परमेश्वर ने 7वें दिन को अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और परमेश्वर का पुत्र भी अपने सब उद्धार के कार्य को, जो मनुष्य जाति की छुड़ौती का कार्य था, उसको उसने पूरा किया और पिता के दाहिने ओर जा बैठा। उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी अपने सब कामों को पूरा किया। और वचन इस प्रकार से कहता है, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसने सब काम पूरे हो चुके, और क्योंकि 7वें दिन के विषय उसने यूं कहा कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों से निपटा करके विश्राम में प्रवेश किया। और इस जगह फिर वो ये कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। कौन सा विश्राम है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों का विश्राम बोलता है बाकी है, शब्द का विश्राम बाकी है। और ये इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा था कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा नहीं होती। ये स्वर्गीय विश्राम के बारे में बातें की जा रही है। और मेरे प्रियो, जब इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा ना मानी और उन्होंने परमेश्वर की बातों को ना माना, परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया। और इस कारण परमेश्वर भी क्रोध में आकर कहा, वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। और फिर वो आगे कहता है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें। और इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि हे सब बोझ से दबे हुए, परिश्रम करने वाली, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह कहता है, मैं तुमको क्या दूंगा? मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। और यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया। अब वो बुला रहा है कि हम मसीह यीशु के पास आए ताकि उस विश्राम में हम प्रवेश करें और हम उस अनंतकालीन विश्राम में भी हम जा सके। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमें उस अंतिम शब्द के विश्राम के बारे में बता रहा है। मेरे प्रियो, ये विश्राम कैसा होता है? आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे पुराने नियम से। जब संसार पापों से भरा हुआ था और संसार जब चारों तरफ पाप और बुराई से घिरा हुआ था, तब परमेश्वर ने जब सृष्टि को देखा और तब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका 5 में, और उसके मन में के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। तो परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया
और उसका मन उससे अधिक खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को और जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा डालूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी थी। और मेरे प्रियो, ये नूह कौन था? ये नूह हानोक का, हम देखते हैं हानोक का बेटा मतुसेला, मतुसेला का बेटा लिमेक, और लिमेक का क्या था? बेटा नूह था। मेरे प्रियो, ये मतुसेला का पोता था और हानोक का परपोता था। और हानोक के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के संग संग चलता था। उसने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किया और वो यहाँ से पृथ्वी से वो जीवते उठा लिया गया, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। और उसका बेटा मतुसेला था जो बहुत लंबी आयु तक जिया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से उसके उम्र के बारे में बताता है। इस प्रकार से मतुसेला की उम्र बोलता है 969 वर्ष की थी। और मतुसेला का बेटा लिमेक जो 777 वर्ष जिया। यानी कि हम देखते हैं कि नूह के पिता की मृत्यु तो हो गई थी, परंतु उसका दादा जिंदा था। और दादा किसका बेटा था? वो हानोक का बेटा था। और हानोक जो परमेश्वर के संग संग चलता था, इसलिए उसने अपने पोते को उस मार्ग पर चलने के लिए सिखाया मेरे प्रियो। और इसलिए जब नूह का नाम रखा जा रहा था, तब उन्होंने इस प्रकार से उसके नाम को रखा। और लिखा है कि और उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हमको क्या देगा? शांति देगा। मेरे प्रियो, नूह के नाम का दो अर्थ है। पहला अर्थ है जो नूह के नाम का अर्थ आराम, यानी विश्राम। मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमको विश्राम देने के लिए बुलाया, अपने बेटे यीशु मसीह में हमको विश्राम देने के लिए बुलाया। और पुराना नियम तो हमारे लिए छाया के रूप में है, परंतु नया नियम हमारे लिए प्रगटीकरण है। और नूह के बारे में बता रहा था, उसके नाम का अर्थ शांति रखा, यानी कि हमको शांति मिलेगा। उसके नाम का ही अर्थ था आराम। और परमेश्वर ने जब देखा सारी पृथ्वी पर क्या है, पाप भर गया, तब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर पड़ी और परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने के लिए बनाया। मेरे प्रियो, जब जहाज बनाया जा रहा था, परमेश्वर ने निर्देश दिया तो एक गोपेर पेड़ की लकड़ी से क्या करना? जहाज को बनाना और जहाज को 3 खंड में बनाना। फिर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि उस जहाज के अंदर और बाहर राल लगाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब जहाज बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता था। और मेरे प्रियो, गोपेर पेड़ की लकड़ी से उस जहाज को बनाया गया और परमेश्वर ने उस जहाज पर अपने लोगों को विश्राम को दिया। और जहाज और कोई नहीं परंतु हमारा यीशु मसीह है। वो उसका वचन इस प्रकार से हमसे कहता है, वो तो हमारा बोलता है, जब तुम हरे पेड़ के साथ ऐसा करते तो सूखे पेड़ के साथ क्यों कर नहीं करोगे? और यीशु मसीह अपने आप को हरा पेड़ करता और वो हमारे लिए काटा गया, वो हमारे लिए छीनी, हमारे लिए हथौड़ी से उसके हाथों पर छेदा गया। जब जहाज बनाया जाता है, उस पर कील ठोका जाता है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह को हमारे लिए क्या किया गया? मारा गया मेरे प्रियो। और वही जहाज आज हमारी सुरक्षा है। इसलिए वो यीशु मसीह कहता, मेरे पास आओ हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों। परमेश्वर का वचन इस प्रकार करता है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। और नूह जब उस जहाज को बना रहा था, उस सारे संसार में क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था उस बड़े जहाज को बनाकर कि जल प्रलय आने वाला है, नाश होने वाला है। और जहाज जब बनाया जा रहा था, पेड़ को काटा गया। उसी प्रकार से यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, उसके हाथों पर कील ठोका गया, उसके उस हथौड़ी से उसके हाथों पर कील ठोका गया। जिस प्रकार से एक जहाज को क्या किया जाता है? बनाने के लिए कील और हथौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और परमेश्वर कहता है उसके बोलता अंदर और बाहर राल लगाना। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की सुरक्षा यीशु मसीह का लहू है। वो एक पेड़ का गोंद होता है वो राल, और जब उसको लगाया जाता था उसमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस प्रकार से वहां से हम देखते नूह के उन 8 प्राणियों को बचाया मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है सारे जीव जंतुओं को परमेश्वर, जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया, उस जहाज पर आए। नूह नहीं गया तो उन जानवरों को लाने के लिए, परंतु वो जानवर खुद ब खुद उस जहाज पर प्रवेश किए। मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है
ऐसे ही नूह के समय जैसे लोग खाते पीते होंगे, वैसे मनुष्य के पुत्र के आगमन के समय होगा। संसार आनंद मनाएगा, संसार भोग विलास करेगा, संसार पाप करता रहेगा। उनको लगेगा बस यही जीवन है, परंतु उस बात को वो जो प्रचार कर रहा था किसी ने नहीं ध्यान दिया। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहता, अतः तुम जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। इसलिए उसका वचन कहता है, बोलता है, यदि आज तुम उसका शब्द को सुन रहे हो तो अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि जिस प्रकार से नूह के समय में मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है लोगों ने विश्वास नहीं किया। और इसलिए तो इब्रानी के 4 में लिखा हुआ है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। मेरे प्रियो, उस समय बहुत सारे लोग वंचित रह गए और पूरे पृथ्वी जल प्रलय से नाश हो गया, परंतु 8 प्राणी और वो जीव जंतु जिनको परमेश्वर ने जहाज पर भेजा बच गया। आज भी वही समय है। क्या उस सारी पृथ्वी में सिर्फ 8 प्राणी बचे थे? मेरे प्रियो, परमेश्वर 8 लोगों के लिए भी दया करेगा। परमेश्वर थोड़े से थोड़े लोगों के लिए भी दया करेगा, लेकिन क्या उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए जब प्रतिज्ञा हमारे पास है, परमेश्वर का वचन कहता है अब तक है उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए, वो अनुग्रह का दरवाजा अब तक खुला है मेरे प्रियो। परंतु जिस प्रकार से वो दरवाजा जो नूह से कहा गया एक दरवाजा बनाना, और परमेश्वर ने कहा एक खिड़की बनाना, परमेश्वर अपने लोगों को जहाज में बंद कर लिया, परमेश्वर उस दरवाजे को बंद किया और उस दरवाजे को कोई नहीं खोल सका मेरे प्रियो। उसी प्रकार से परमेश्वर जब अनुग्रह के दरवाजे को बंद करेगा, हम स्वर्गीय के राज्य में उस विश्राम स्थान में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। आज मौका है, जब हम उसके वचन को सुन रहे तो उसके बेटे यीशु मसीह को स्वीकार करें। आज हमारे पास मौका है कि हम अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करें। इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें, ऐसा ना हो कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर बोले गिर पड़े। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने के प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब उन समय के लोगों को किस प्रकार से बचाया, उन जानवर जीव जंतुओं को बचाया, परमेश्वर उनको खिला पिला रहा था। वो आराम का जगह था मेरे प्रियो। जिस प्रकार से कोठरियां बनाई गई, उस कोठरियों का अर्थ जब हम इब्रानी भाषा में देखते हैं तो घोंसले के रूप में लिखा। जिस प्रकार से एक चिड़िया जब अपना मुंह को खोलती उसको भोजन मिलता है, उसी प्रकार से जल प्रलय के समय परमेश्वर उनको अंदर में परमेश्वर को खिला पिला रहा था। परमेश्वर उनकी देखभाल कर रहा था और परमेश्वर ने कोई नीचे खिड़की बनाने नहीं कहा। परमेश्वर संसार के शोर शराबे को, संसार की उन चिल्लाहट को, उस अंधकार के समय को परमेश्वर ने उनको देखने नहीं दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको जहाज में सुरक्षित कर लिया और परमेश्वर ने लिखा इस प्रकार से कि छत के एक हाथ के नीचे तुम एक खिड़की बनाना और वो सिर्फ आसमान की ओर खुला रहेगा। और आज वही परमेश्वर आज हमसे कहता है कि परमेश्वर हमको उस विश्राम में प्रवेश कराए जहां हमारी आंखें सिर्फ परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। मेरे प्रियो, संसार की ओर से परमेश्वर हमारे दरवाजे को बंद करेगा। हम उस विश्राम में जब प्रवेश करेंगे, वो पाप हमारे जीवन में नहीं आ सकता, वो बुराइयां हमारे जीवन में नहीं आ सकती, वो तूफान हमारे जीवन में नहीं आ सकता, वो अंधकार का समय हमारे जीवन में नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको हर परीक्षाओं से, हर खतरे से, हर जोखिम से बचाना चाहता है। इसलिए वो कहता है अब शब्द का विश्राम बाकी है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा है, अतः तुम जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। और लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने जिस प्रकार से अपने कार्य को पूरा किया, पिता के हाथों बैठ गया। पिता परमेश्वर ने जिस प्रकार से अपने सब कार्य को क्या किया, पूरा किया, आज प्रभु यीशु मसीह हमें अपने विश्राम में बुला रहा है। हमें उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है, क्योंकि उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तब परमेश्वर ने कहा ये मेरे विश्राम में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। तो जब अब हमारे पास एक मौका है, जब हमारे पास ये अवसर है और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है मेरे प्रियो, हम उस अनुग्रह के दरवाजे में अब प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर बुला रहा है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस महाजल प्रलय से अपने लोगों की रक्षा किया,
उसी प्रकार से आज परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह में हमें विश्राम को देना चाहता है, हमें शांति, हमको आनंद को देना चाहता है, हमें ऐसा जीवन को जीना चाहता है जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। आज संसार तड़प रहा है, संसार कहरा रहा है, संसार रो रहा है, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को विश्रांति के स्थान पर रखता है आज भी, और उस स्वर्गीय विश्राम में भी परमेश्वर हमको प्रवेश कराना चाहता है। आज जबकि ये प्रतिज्ञा अब तक हमारे लिए है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने मन को कठोर मत करो, जैसे उस समय के लोगों ने क्या था वैसे तुम ना बनो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द को सुन रहे तो अपने मन को तुम कठोर ना करो। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए बोलते शब्द का विश्राम अभी बाकी है मेरे प्रियो, इसलिए उसमें प्रवेश करने का प्रयत्न करो। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन, अतः हम उसके विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जन उसकी आज्ञा ना मान करके बोलता है गिर पड़े। और परमेश्वर कह रहा है आज जब उसके वचन को सुन, अपने हृदय को, अपने मन को बोलता है फेर कर, बोलता है उसके पास लौट आओ, अपनी बुराइयों को त्याग दो, पापों को, अभिलाषाओं को तुम छोड़कर परमेश्वर के पास आओ और तुम प्रयत्न करो परमेश्वर के पास आने का। तुम अपने से कोशिश करो। कई बार हम बोलते हैं प्रभु हमें निकाल, प्रभु हमें निकाल, लेकिन हम खुद कुछ नहीं करते। परमेश्वर ने तो सब कुछ हमारे लिए किया, यीशु मसीह ने भी हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, पूरे उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया। क्या हम परमेश्वर के पास जाने का यत्न कर रहे? क्या हम परमेश्वर के, हम उन पापों को छोड़ने के लिए निर्णय ले रहे? मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों ने पापों को छोड़ने का निर्णय किया। दानियल ने निर्णय किया कि मैं राजा के भोजन को खाकर अपवित्र नहीं होऊंगा। दाऊद ने निर्णय किया कि मैं अपने मुंह से अपशब्द नहीं बोलूंगा। अय्यूब ने निर्णय किया कि मैं अपनी आंखों के साथ वाचा बांधता हूं, मैं किसी कुंवारी को नहीं देखूंगा। आपका क्या निर्णय है मेरे प्रियो? आप अपने जीवन में निर्णय को लीजिए और परमेश्वर के पास लौट आइए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और अपने विश्राम में आपको प्रवेश करेगा। इसलिए वो कहता है हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मैं तुमको ऐसे स्थान पर लेकर जाऊंगा जिस प्रकार से उस जहाज में लोग उन जल प्रलय के दिन में विश्रांति के साथ थे। संसार नष्ट हो गया परंतु परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखा। आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। हाँ पिता, आप अपने प्रिय लोगों से पिता परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आपने बोला और बातचीत किया। आप कहते हैं हे परिश्रम से, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आप बुला रहे प्रभु, मेरे पास आओ। आप पिता परमेश्वर पुकार रहे प्रभु अपने वचन के द्वारा, मेरे पास आओ। और आप जब वो आपके पास आ रहे प्रभु जी, अपने मन को परमेश्वर लेकर, अपने हृदय को लेकर प्रभु जी, ऐ खुदावन आप उन्हें विश्राम को दीजिए। आपकी शांति परमेश्वर जो समझ से परे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर इनके मन और हृदय की रक्षा करे। हाँ पिता परमेश्वर जिस प्रकार से पिता परमेश्वर प्रभु नूह का पिता लिमेक ने ये कहकर प्रभु उसका नाम नूह रखा प्रभु जी कि हमारे लोगों को शांति को देगा प्रभु, उस पर श्राप से शांति को देगा। आज आपके बेटे यीशु मसीह के द्वारा हर श्राप इनके जीवन से, हर बंधन यीशु के नाम से तोड़ा जाए। विधि का वो लेख जो इनके नाम पर, उनके विरोध पर लिखा गया, शत्रु ने जो लिख दिया प्रभु, आज यीशु के नाम से प्रभु कैंसिल होने पर। ऐ खुदा बीमारी के नाम जो लिख दिए गए, आज उस नाम को हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। ऐ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, इनकी स्थितियां, इनकी परिस्थितियां ऐसी रहेगी कह के प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, डॉक्टरों ने कह दिया, आज हम उस बात को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। ऐ खुदान हर श्राप को, हर शब्द को प्रभु जी उनके विरोध में कहा गया प्रभु जी, हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। आपने कहा है प्रभु मेरे पास आओ, आप झूठ नहीं बोलते कि मेरे पास और मैं तुमको विश्राम दूंगा। आप सच्चे परमेश्वर है प्रभु जी, आप मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। ऐ खुदावन परमेश्वर जब आप पुकार रहे प्रभु जी, जब ये आपके पास आते, आपके अद्भुत शांति प्रभु, हाँ पिता वो विश्रांति परमेश्वर के जीवन पर आने पाए।
उन भलाइयों को परमेश्वर ये प्रगति रूप से प्रभु जी अपने जीवन में देखने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आपके भलाइयों का प्रगटीकरण यीशु के नाम से इनके जीवन में, आपके छुटकारे का प्रगटीकरण यीशु के नाम से हो। हर बॉन्डेज, अंधकार की सारी शक्तियों को हम तोड़ते यीशु के नाम से। ऐ खुदान, बीमारियां इनको छोड़कर जाए, अंधकार इनके जीवन को यीशु के नाम से तुम छोड़ो, इनके घरों को, इनकी जिंदगियों के, इनके परिवार को हम यीशु के नाम से तुम्हें आदेश करते। रिबांदा खाला, जितने वीवर्स रुबांदा खाला खंदरा रिबा शिकी प्रतिदिन इन वचनों को सुनते, हर प्रकार का अंधकार का बंधन, निराशा का बंधन टूटे यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर पिता, आपके लोगों को जय और छुटकारे को आप दे रहे हैं, आपके लोगों को परमेश्वर अद्भुत चंगाइयों को दे रहे हैं। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर आर्थिक समस्या से होकर गुजर रहे हैं वो जय पाए पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर बेरोजगार है प्रभु जी, यीशु के नाम से खुदान परमेश्वर एक उत्तम जॉब मिलने पाए। हाँ पिता, जो अविवाहित बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी, हाँ पिता, हमारे भाई बहन है रबांदा खाला, यीशु के नाम से योग्य जीवन साथी उनके जीवन पर आए, जिनसे इनका घराना, इनका परिवार प्रभु नूह के जैसा परिवार बनकर आपकी महिमा का कारण बनने पाए। खुदावन परमेश्वर, हम ये ब्लेसिंग को आपके लोगों के लिए पिता परमेश्वर घोषणा करते हैं। हाँ पिता, उत्तम परिवार आप देने जा रहे प्रभु जी, उत्तम जीवन साथी प्रभु आप देने जा रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु जी। आप अपने बेटों के लिए, अपने बेटियों के लिए उत्तम जीवन साथी को दे रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिता। हाँ पिता, जितने कोप परमेश्वर बंद है यीशु के नाम से खोले जाए प्रभु जी। हाँ पिता, जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे किए जाए, जितने लकवे से ग्रसित हैं उनके शरीरों में नया बल आने पाए। ऐ खुदा, जितने अंधकार के बंधन है, तंत्र मंत्र और जादू टोने के बंधन है, सारे बंधन टूटे यीशु के नाम से, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, निश्चय हाँ पिता याकूब पर परमेश्वर, हाँ पिता अब्राहम के वंश पर परमेश्वर, जो विश्वास करते यीशु मसीह पर प्रभु जी, वो आशीष के जो भागीदार है उस पर परमेश्वर कोई तंत्र मंत्र, कोई भावी कहना नहीं फैलेगा प्रभु। आज सारे बंधनों को हम तोड़ते यीशु के नाम से, आपके बच्चों को आपके लहू में ढांपे, अपनी क्रूस की आड़ में रखे पिता। धन्यवाद देते पिता, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।